से बसंत पंचमी मनाया जा रहा है। आज इसी कड़ी में आपको मैं बताऊं कि आप देख सकते हैं तिलक नगर ख्याला स्थित बिहारी कॉलोनी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ आज जब कार्यक्रम का आयोजन है कुछ आपको अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि आज यहाँ पर गीतांजलि संस्था की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ अनोखा ही माहौल देखने को मिलेगा। ऐसे समाज के लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं उनको समाज में एक स्थान मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलेगा कि शायद ही आप इससे पहले एक मंच पर धार्मिक, सामाजिक, कलाकारी समस्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़े शालीनता से और धार्मिक तौर तरीके से अब सरस्वती पूजा ख्याला तिलक नगर बिहारी कॉलोनी स्थित दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि क्षेत्र के आसपास के तमाम अतिथिगण मौजूद हैं। बतौर मुख्य अतिथि आज गीतांजलि संस्थान की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सरस्वती पूजा और या फिर गेट टुगेदर प्रोग्राम है। आज मुख्य अतिथि में वैसे आपने क्या ऑब्जर्व करा, क्या देखा? वैसे यहाँ पे बच्चे ऐसे थे जो कि समाज से कहीं अभिन्न मानते हैं, समाज में उनको दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनको लगाया अपने करीब और उनको सम्मानित भी किया। सर, आज का प्रोग्राम ये हमारे लिए और हमारे जीवन के पिछले पहलुओं में बड़ा आकर्षक था। इसमें क्या हुआ कि प्रोग्राम तो सरस्वती वंदना, सरस्वती पूजा, ये शिक्षा की देवी के तौर पर सब लोगों ने मनाया, बसंत पंचमी के तौर पर भी सब लोगों ने मनाया, लेकिन विशेष कार्यक्रम में जो हमको अच्छाई नज़र आई है वो ये नज़र आई हुई है कि यहाँ पर मूक दर्शक, जो मूर्ख हमारे कुछ बच्चे ऐसे यहाँ पर नज़र आए कि जो बोलने में भी अक्षम हैं और सुनने में भी अक्षम हैं। उसके बावजूद उनको ट्रेनर के तौर पर एक लड़की, छोटी सी युवा लड़की, वो भी हैंडीकैप्ड थी एक हाथ से, और वो उनको ऐसा मोटिवेट कर रही थी और उसने अपने साथ उनको जो सुनना सकें और जो बोलना सकें, ऐसे लोगों को, ऐसी बच्चियों को उसने ट्रेंड किया और उनके अंदर एक जो अंदर से एक वो जगाई, उसकी उत्साह है और ज्योति जो जगाई है वो बड़ी सराहनीय थी। और उस संस्था को, उस एनजीओ को चलाने वाले जो भी महाशय थे, मैंने उनसे आग्रह भी किया है कि मैं उनके इंस्टीट्यूट को देखने भी जाऊंगा और संभव हुआ तो मैं उनको राष्ट्रपति जी के यहाँ भी मिलवाने की कोशिश करूंगा। ऐसे मंच पर कहीं ना कहीं वो उन लोगों ने खुद भी नहीं सोचा था। जब हमने उनसे इंटरव्यू करा या फिर क्वेश्चंस करा, उस दौरान कह रहे थे कि हमें सौभाग्य की बात है कि हमें आगे का एक विज़न दिखाया जा रहा है, जो कि आपके ज़रिए दिखाया गया है। हमारा एक्चुअली में क्या है कि सर, हम बहुत साधारण परिवार से निकल के आए थे गांव से, और निकलने के बाद हमने 30-35 सालों के उसमें मैं भी महाप्रबंधक के पद पर मैं अभी रिटायर्ड हुआ हूं, और मैंने अपने बच्चों को 21 साल की एज में IAS जैसे एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई करा के उनको ज्वाइनिंग कराया, यहाँ तक पहुँचाया। परिश्रम बेशक बच्चों का भी था, लेकिन मेरा मार्गदर्शन और मेरे अंदर जो एक वेदना थी कि कम खर्चों में भी बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। शोषित समाज हो, गरीब समाज हो, पिछड़ा समाज हो, ग्रामीण अंचल का समाज हो, वहाँ के बच्चे, युवक युवतियाँ जो होती हैं वो मार्गदर्शन के बिना भटक जाती हैं। जैसे ऐसे जगह पे हमारा आने का उद्देश्य यही होता है कि हम इनमें प्रतिभाएं ढूंढते हैं, हम इनमें छांटते हैं प्रतिभाएं, और उन प्रतिभाओं में बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी मिलती हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं। उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, थोड़ी आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत होती है, उनको हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। दिल्ली संस्था ने ये बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। ऐसे कार्यक्रम आयोजन वो करते रहें, और जहाँ तक हमारा जो भी सपोर्ट होगा वो भी हम करेंगे। और मैं बहुत गदगद हूँ और बहुत उत्साहित हूँ कि ऐसा प्रोग्राम करने के लिए जो अनु मैडम जी जो ये काम कर रही हैं, बीड़ा उठाया हुआ है, चंदेला जी ने इनको सपोर्ट किया हुआ। मैडम, आज वैसे तो बसंत पंचमी पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन आपने कुछ
अलग और अनोखा काम किया है। एक ही मंच पर समाज से वंचित लोगों को, जो कि हमारा यह अधिकार नहीं है कहना, लेकिन देखा जाता है, ऐसे लोगों को एक मंच पर लाकर एक मैसेज देने की कोशिश किया गया। वो क्या मैसेज है? अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति बहुत ही पीछे छूटती जा रही है। बहुत कुछ ऐसा विलुप्त होते जा रहा है जिसे मैं अपने फाउंडेशन के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और उन लोगों को जिसको गवर्नमेंट या समाज कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके हक में खड़े नहीं होते हैं। तो मैं आज इस सरस्वती पूजा पे, जो विद्या की देवी है, बुद्धि की देवी है, तो मैं उसी विद्या बुद्धि की देवी से ये अर्ज लगाई कि मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को कोशिश करूँगी आगामी हर साल या वैसे हर पल इनको वो मुकाम दूँ, वो जगह दूँ जो शायद इसने कभी नहीं सोचा इन लोगों ने। और दुनिया को जहाँ पर इन लोगों को वो स्थान नहीं मिलता है, तो आम पब्लिकों के बीच, ये हम लोगों के बीच में बिल्कुल नॉर्मली तरीके से घूमे फिरे और अपने आप को नॉर्मल समझे। ये नहीं कि पैदा होते ही ट्रांसजेंडर है या विकलांग है तो इनको अलग कर दिया जाए, कोई पूछता नहीं है। बहुत सारी इन लोगों को प्रताड़नाएं सहनी पड़ती है। स्टार्ट तो घर से ही होता है, बाहर वाले तो कहाँ से पूछेंगे। तो मेरी यही कोशिश है थी, जो साल का नया त्यौहार, ये जो बसंत पंचमी है, यहाँ से हम एक नई पहल अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने जो भी चिर परिचित लोग उनके लिए एक नया संदेश, एक नया आगाज़ कि हम कुछ बेहतर करें, अपनी संस्कृति को बचा कर रखें, धरोहर को बचा कर रखें। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आज इस कार्यक्रम में उन लोगों को आपने मौका दिया है जो कहीं ना कहीं एक तो मुख बाधिर है, ट्रांसजेंडर है, तो ऐसे लोगों को क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे इनके जरिए? एक्चुअली ये लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं, बट आज के समय में इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार बोलो या कपटपंती हो गई है कि लोग इनको लेके जाते हैं, इनको परफॉर्मेंस करवाते हैं, इनके नाम पर पैसे बटोर के अपनी पेट भरते हैं और ये वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। कल सुबह मैं आपको एक वीडियो ऐसी भी दिखाऊंगी जो इंटरनेशनल लेवल का बंदा है और वो आज भी झुग्गी में रह रहा है। 5 बेटियां हैं, उसकी शादी नहीं हो पाई है, लेकिन वो हर तरह की आवाज़ निकालता है, कितने कंट्रियों में घूम चुका है, उसके नाम पे लोग पैसे खा रहे हैं, बट वो बंदा वहीं का वहीं है। तो मैं इसीलिए मेरी यही कोशिश है कि इन लोगों को वो जगह मिलनी चाहिए जिसके ये हकदार हैं, जो दूसरे कोई नहीं कर पा रहे हैं, उसे मैं बाहर लाऊं, जिससे समाज गर्व कर सके, देश को भी एक अच्छा इंसान मिलेगा। जो आज अच्छा शासक, अच्छे नेता मुश्किल ही है, सब यहाँ पर पैसे फेंकते हैं और अपनी इज्जत पाते हैं। हम विदाउट पैसे कर्म की आवाज़ ऊंची करवाना चाह रहे हैं और इसी में से अच्छे भविष्य को हम निकालना चाहते हैं। गीतांजलि फाउंडेशन और अन्नू झा ने आज ऐसा मेहनत किया कि तमाम लोग एटलीस्ट ये जान जाए कि ये टीम क्या कुछ कर रही है और आगे क्या अगला स्टेप होगा। बिल्कुल, हमारे ये सारे हमारे साथ हमारे समर्थक हैं। ये हमारे अशोक जी हैं, ये बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। ये हमारे पवन जी कारगिल राइड में हमारे साथ गए थे, बहुत ही मतलब रोमांचक यात्रा रहा, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमारे इस डिसेबलों ने, जो इसमें से कुछ चल भी नहीं सकते हैं, कुछ को तो बैठने में प्रॉब्लम, कुछ को चलने में प्रॉब्लम, फिर भी स्कूटी से उतनी ऊंचाई पर चढ़ना जो अविस्मरणीय कहते हैं, लोग सोच भी नहीं सकते जो वहाँ जाए, वो इनके हौसले ने ये कर दिखाया। तो मैं इसीलिए इन लोगों के साथ काम करती हूँ। ये लोग हमें भी सपोर्ट करते हैं। ये हमारे दुर्गेश कुमार, ये भी हमारे गीतांजलि फाउंडेशन में ऑलरेडी मेंबर हैं, बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत दिल से सेवा करते हैं। ये उनकी मैडम है, ये हमारे नेताजी हैं और ये हमारे सर हैं सुभाष बाबा जी हैं। सबका सपोर्ट है जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। अन्नू झा जी प्रमुख समाज सेविका हैं और गीतांजलि फाउंडेशन को इतना आगे बढ़े फले फूले, मैं इनको सत बार नमस्कार करता हूँ। ये शेरनी जैसा किसी भी विपत्ति में, दुख सुख में साथ रहते हैं। भाई इनको कभी दुर्गा के अवतारे हैं। देखो जी, ऐसा है कि देश के लिए बच्चे फॉरवर्ड हैं आगे, और जो बच्चे ये प्रोग्राम करते हैं उनसे उत्साह बढ़ता है उनका, ताकि इन फ्यूचर है वो आगे अच्छा काम करें, और उनका हौसला अफजाई करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। जो सरस्वती पूजा होती है वो किसी एक के लिए नहीं है, वो हमारे ना तो किसी हिंदू धर्म के लिए है, ना मुस्लिम धर्म के लिए, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए। जो सरस्वती पूजा होती है वो होती है एजुकेशन के लिए, और आज के ज़माने में आप देखेंगे एजुकेशन से बेटर कोई भी चीज़ नहीं। इसलिए ये जो कार्यक्रम रखा गया है वो हमारी एक अनेकता में एकता भारत के लिए दिखाई गई है और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। ये कहना चाहूँगा कि हम लोग, दुनिया डिसेबल्ड बोलती है
कि हम लोग डिसेबल्ड हैं, लेकिन हम डिसेबल्ड नहीं हैं। हमारी जो है देखा जाएगा तो हम मानसिक रूप से सक्षम है। शारीरिक रूप से जो अक्षमता होती है वो कोई मायने नहीं रखती। आपके अंदर एक जो वो है एक गुण है, उस गुण को बाहर निकालते हैं। अभी आपने देखा होगा यहाँ पास एक कार्यक्रम हुआ जो डीप एंड डम्प है, जिनको सुनाई नहीं देता, बोल नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो अंदर की क्षमता वो बाहर निकाले। उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। और यहाँ पास एक लड़की आई हुई थी जो डिसेबल्ड है, यहाँ पास एक लड़की आई थी जो कि ट्रांसजेंडर्स है। तो हम ये चाहते हैं कि समाज उनको भी लेकर के अपने साथ चले। अगर समाज क्या करता है, किसी को एक प्लेटफार्म अच्छा प्रोवाइड करता है तो वो अपने अंदर की जो जुनूनी ताकत होती है वो बाहर निकालते हैं। शारीरिक तौर पर जो असक्षमता होती है वो ज़रूरी नहीं है, मानसिक तौर पर हम सक्षम है और मानसिक जो सक्षमता होती है वो हमें बहुत हाई लेवल तक लेकर के जाती है। हमारी टीम को आप यहाँ पास देख रहे होंगे, हम सभी लोग उस जगह से आए हुए हैं जो कि कारगिल कहलाता है, और जहाँ पास नॉर्मल लोगों के लिए जाना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया हमारी टीम ने। सर मेरा नाम प्रमोद है, मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से आप लोग इतना दूर चल कर आए और यहाँ क्या लगा वैसे कार्यक्रम को देखकर? अन्नू झा ने जो आज एक मंच देने की कोशिश किया है, गीतांजलि संस्थान की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इस पर क्या कहना? जैसा कि सर भैया ने बताया कि सरस्वती का जो पूजन है उसमें मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। ये सरस्वती की जो पूजा है एजुकेशन के ऊपर है, वो सबके लिए ज़्यादा बेटर मतलब ज़रूरी है। तो इसलिए उसके लिए हम सब लोग आए हैं और ये एक संदेश है कि आप सब लोग जो है पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। क्या नाम है आपका? कमल शर्मा, कहाँ से आए आप? फरीदाबाद से। कौन सी संस्था है आपकी? डिसेबल पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन NGO। तो ये बच्चे बहुत लाजवाब बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्म किया है और दिल्ली में तिलक नगर में इस तरीके के, आप फरीदाबाद की छाप यहाँ छोड़ रहे हैं। तो कैसे ये प्लान बना कि इतनी बड़ी मजलिस है, इसमें आपके बच्चे और आप लोगों ने कुछ बेहतरीन काबिल तारीफ किया? एक्चुअली सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा गीतांजलि फाउंडेशन की प्रेसिडेंट अनु झा की, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। बहुत अच्छा लगा खैला में आके, खैला की जनता का बहुत प्यार मिला हमें। मैं आदरणीय सर का भी बहुत दिल से आभार करूँगा कि आज उन्होंने उनके दर्शन हुए हमें। और इन बच्चों का परफॉर्मेंस ये है कि ये बच्चे हमारे एक्चुअली हमारा एक स्पेशल स्कूल चलता है जिसका नाम है लीलावती दिव्यांग पाठशाला। ये सारे बच्चे उसी स्कूल के छात्राएँ हैं और उस स्कूल में इनको स्पीच थेरेपी, विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, इसके साथ उनको डांस सिखाया जाता है। प्लस इनको रिहेबिलिटेशन, इनको हमारा जो स्पेशल स्कूल है इसका नाम लीलावती दिव्यांग पाठशाला है जो फरीदाबाद में है। ये सारी बच्चियाँ उसी की स्कूल की स्टूडेंट्स हैं। इस स्कूल में हम इन बच्चों को स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। जो डांस भी कल्चर प्रोग्राम का ही हिस्सा पार्ट है हमारा, तो वहाँ पर डांस प्रैक्टिस भी होती है। हमारी जो मेन डांसर है इसमें डॉली, वो बच्चों को कोरियोग्राफी कराती है। ये मूक बधिर बच्चों को कोरियोग्राफी आती है और साथ में इन बच्चों को वो मूवमेंट्स सिखाती है जो ये एक सॉन्ग की रिदम पे मतलब उसको लय में आके काम करते हैं। तो हमारा टारगेट इन बच्चों को सिर्फ एजुकेशन देना ही नहीं है, इनको उस मुकाम तक ले जाना है कि जहाँ ये अपनी पहचान खुद बना सके। आज यहाँ पर आए हुए अतिथि जो आप लोगों को सम्मानित किया है, कुछ गिफ्ट दिया और यहाँ तक कि आश्वासन दिया है कि आपको राष्ट्रपति से मुलाकात करवाएंगे आपकी टीम को, तो उस पर क्या कहना है? मैं सर का दिल से आभार करना चाहूँगा कि सर ने इतना बड़ा आश्वासन दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति जी महामहिम रामनाथ कोविंद जी से मिलना हमारे लिए सभी के लिए आई थिंक ड्रीम्स, एक सपना ही है। और अगर ऐसा होता है तो मैं सर का बिल्कुल कि हम एक नई दिशा, हम ऊंचाइयों पे छू जाएंगे अगर वो ऐसा हुआ तो हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉली है। डॉली, क्या करते हो आप? अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। कौन सी क्लास में? 11th क्लास में, कहाँ पे? गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल नंबर 1 NIT फरीदाबाद। तो आज वैसे यहाँ एक फंक्शन हुआ है और इस फंक्शन में ये आपके साथ में कलीग हैं, पढ़ाई करती हैं, क्या करती है? ये हाँ पढ़ाई करती है मेरे साथ में, जो स्पेशल स्कूल है उनके साथ। मतलब ये तीनों बोल नहीं पाती क्या? नो, ये सब कुछ कर लेती हैं, बस तुमको लगता है कि ये बोल नहीं सकती, बट ये हमसे भी सही हैं, जिसे कहते हैं हमसे भी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। जैसे हमें समझ नहीं आएगी एक बार को, इनको समझ आ जाएगी, तो इसलिए। अच्छा, बोल नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती। हाँ जी। लेकिन आप जब डांस कर रहे थे तो किस तरीके से, ऐसे लग भी नहीं रहा था कि एक्चुअल में इस तरीके की डिसेबल है? क्योंकि हम गाने के हिसाब से बनाते हैं स्टेप, हम तो बोल सुन सकते हैं, तो ये हमें देख के करती हैं।
देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।